अपील की थी कि मंडावा को एक खेल ग्राउंड दिया जाए, लेकिन आज तक मंडावा के युवा वंचित हैं। आप सांसद मंडावा से आपको पहचान मिली, आप विधायक से आप सांसद तक पहुंचे, लेकिन आज तक वो खेल मैदान मंडावा को नहीं मिला। आपके विधायक थे तब भी मंडावा को एक कॉलेज मिली थी, लेकिन आप उसको मलसीसर लेके गए। अब रीटा जी विधायक है, वो हितमसर लेकर गई, तो मंडावा को इससे क्यों वंचित रखा गया? मंडावा के युवा क्यों बाहर जाए, जबकि मंडावा विधानते हो कि झुंझुनू के सेना में सबसे ज़्यादा युवा हैं, लेकिन वो पिछले 3 साल से वंचित हैं। लेकिन आपने ना तो अभी तक संसद में उनकी सेना भर्ती के लिए मुद्दा उठाया है, जब भी रैली वो करते हैं, प्रदर्शन वो करते हैं, आप एक बार भी युवा के बीच आप उनको आश्वासन देने नहीं पहुँचे हो। अपील की थी कि मंडावा को एक खेल ग्राउंड दिया जाए, लेकिन आज तक मंडावा के युवा वंचित हैं। आप सांसद मंडावा से आपको पहचान मिली, आप विधायक से आप सांसद तक पहुंचे, लेकिन आज तक वो खेल मैदान मंडावा को नहीं मिला। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप मंडावा के लिए, आप खेल मैदान के लिए ज़मीन दिलवा दें। मैं निश्चित रूप से खेल ग्राउंड को नहीं, इसको स्टेडियम के रूप में, जैसे झुंझुनू में स्टेडियम है उस तरह से मैं बना दूंगा। आप ज़मीन को मंडावा के जो आप नगर पालिका से निवेदन करें या किसी तरह भी मंडावासियों से या हमारे मंडल अध्यक्ष से, सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे को 20 बीघा कम से कम ज़मीन दिलवा दें। मैं निश्चित रूप से उसका विकास करूँगा। दूसरा सवाल सर ये है कि आप विधायक भी रहे तब भी ये मांग लगातार रही थी कि मंडावा को सरकारी कॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि मंडावा विधानसभा, आज मंडावा के बच्चे हितमसर जाते हैं, मंडावा के बच्चे झुंझुनू जाते हैं, मलसीसर जाते हैं। आपके विधायक थे तब भी मंडावा को एक कॉलेज मिली थी, लेकिन आप उसको मलसीसर लेके गए। अब रीटा जी विधायक है, वो हितमसर लेकर गई, तो मंडावा को इससे क्यों वंचित रखा गया? मंडावा के युवा क्यों बाहर जाए, जबकि मंडावा विधानसभा है? मलसीसर भी मंडावा विधानसभा क्षेत्र में आता है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो नियमों के तहत काम करती है। हमारा SDM ऑफिस उस समय मलसीसर था। सरकारी कॉलेज का नॉर्म्स नियम थे उस समय कि SDM जहाँ कार्यालय होगा वहीं कॉलेज खुलेगा, इसलिए SDM ऑफिस मलसीसर था। अब SDM ऑफिस यहाँ बन जाएगा, इसके बाद में यहाँ हम सरकारी कॉलेज मंडावा। अगर आपका विधायक बनता है तो आप मंडावा को, मंडावा नहीं, हमारी वादा, मैं मंडावा विधायक बने या नहीं बने, मैं वादा करता हूं कि हमारी सरकार यदि आएगी तो निश्चित रूप से मंडावा को कॉलेज का तोहफा दें। एक सवाल सर, आपने देश की सेना की बात की। आप जानते हो कि झुंझुनू के सेना में सबसे ज़्यादा युवा हैं, लेकिन वो पिछले 3 साल से वंचित हैं। लेकिन आपने ना तो अभी तक संसद में उनकी सेना भर्ती के लिए मुद्दा उठाया है, जब भी रैली वो करते हैं, प्रदर्शन वो करते हैं, आप एक बार भी युवा के बीच आप उनको आश्वासन देने नहीं पहुँचे हो। मैं युवाओं के बीच में रहा हूँ, उसका वीडियो भी है, उसका व्हाट्सएप भी है, बाहर से नहीं, वीडियो संसद में जो बोला जाता है उसका वीडियो है। मैंने 2 साल की छूट भी मांगी है केंद्र सरकार से, और जल्दी से जल्दी सेना की भर्ती की जाए। तो सर सेना भर्ती में एक मैं आपको याद दिला दूं, 2 साल की छूट युवाओं की मांग है जो आप संसद में, मैंने संसद में बोला है, जिसका वीडियो है और लिखित में भी है। मैं आपको पत्र दे दूंगा। जो हमारे राज्य जो अभी संसद चली है उसमें मैंने ही नहीं, हमारे बहुत से MLA ने, MP ने, औरों ने भी उठाया है, और निश्चित रूप से उसका उत्तर भी आएगा। और 2 साल की छूट भी शायद हो सके मिले, क्योंकि कोरोना काल के कारण से यहाँ भर्ती नहीं हो पाई, कहीं भी नहीं हो पाई। अब निश्चित रूप से झुंझुनू में भर्ती भी होगी। मैं आश्वासन तो पक्का तो क्या दूं, लेकिन मैंने उसमें क्वेश्चन भी उठाया है। हमने केंद्र सरकार से आने वाले अन्य ज़िलों की बजाय सबसे ज़्यादा बजट भी, और ट्रेनों का चलाना भी, दुरंतो जैसी ट्रेन झुंझुनू में आना, कोटा जैसी ट्रेन यहाँ आना, सड़कों का जाल बिछना, और अन्य जो भी 2 महत्वपूर्ण सवाल हो रहे हैं। युवाओं में उनको भी लेकर आक्रोश रहा था। पिछली बार जब रीट की भर्ती हुई थी उसमें इतने आंदोलन हुए, विकास जी जाखड़ आए, अपनी सरकारी जॉब छोड़ी, लेकिन कांग्रेस के नेता उनका अनशन तुड़वाने पहुंचते हैं, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता, यहाँ के आप भी उनके आंदोलन में शामिल नहीं होते। युवाओं के बीच रात को लोग लड़के सो रहे थे, उन पर लाठीचार्ज होता है, लेकिन आप एक बार भी कहीं नजर नहीं आए। उसका क्या कारण? उस समय हमारे संसद चल रही थी, और संसद के अंदर था, जब भी उसको उठा करके लाए थे जाखड़ को उसके गांव से हॉस्पिटल में, जयपुर से निकाला तो इसको राजस्थान सरकार ने निकाला, झुंझुनू उसके गांव से उसको उठा करके लाए तो राजस्थान सरकार लाई। और जब भी वो हॉस्पिटल में आया था, सबसे पहले सांसद नरेंद्र कुमार उनसे मिलना पहुंचा था। वो मेरा शिष्य भी है, जितना उससे आप पूछिए, सबसे पहले नरेंद्र कुमार हॉस्पिटल में पहुंचा था, उसके साथ थे। उसके बाद हमारी लोकसभा चल गई, हम लोकसभा के अंदर चले गए, और जितना भारतीय जनता पार्टी ने रीट की एग्ज़ाम जो कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस नेतृत्व में भी था। हमारे जो डंडे पड़े, हमारे अध्यक्ष जी को जेल में लेगा, हमारे को भी छोड़ा, उसमें भी साथ था। मेरे पास फ़ोटो भी है। मैं दिल्ली से चल करके और यहाँ उनके साथ आया था, और हमने बहुत बड़ी रैली के रूप में हमारे पूनिया जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन किया है। धरने पर भी बैठे हैं। हमारे राठौड़ साहब हैं, उन्होंने भी, हमारे कटारिया जी हैं, उन्होंने भी आपके सामने कितना गिड़गिड़ाया है, कितना कहा है, लेकिन राज्य सरकार की जो ही नहीं रेंक रही हैं, और कितना उनके साथ धोखा किया है, कितने उन्होंने पैसे कमाए हैं। उन्होंने अपना परिवर्तन भी
मंत्रियों का क्या है, इसी कारण से आज भी वो सीबीआई से जांच नहीं करवा रहे हैं। ये सारे कांग्रेस सरकार है वो युवाओं के साथ धोखा कर रही है, वो आपसे भी छुपी बात एक नहीं। सर मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मंडावा हर बार विधानसभा रहा है, लेकिन मंडावा ही विकास से वंचित है। आप मंडावा से आप जाओगे तो मेरा आपसे निवेदन है, एक बार आप वहाँ की गलियों से गुजरिएगा, नेशनल हाईवे से गुजरिएगा, वहाँ पे आपको रोशनी कहीं नज़र नहीं आएगी। हर जगह स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। मंडावा की जनता पानी से परेशान है, लेकिन जो मंडावा का विपक्ष है बीजेपी का, ना तो वो अपना काम कर रहा है, ना वो अपने मुद्दे उठा रहा है, ना वो यहाँ पे कांग्रेस की मनमानी को रोक पा रहा है। तो क्यों आपका विपक्ष क्यों फेल है मंडावा के अंदर? मंडावा के अंदर फैल नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने सबसे पहले पूरे देश में लाइट दी पिछली बार, और इस बार आने के बाद में सबसे पहला ही बजट जल जीवन मिशन के नाम से 50% राशि पहली बार केंद्र से पानी के लिए आई कि घर घर में नल दिया जाए, शुद्ध पानी दिया जाए। और उसके लिए जो योजना, क्योंकि योजना आपको पता है राज्य सरकार